नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामले की, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी केंद्र सरकार ने कोर्ट के साथ भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि यह मामला है क्या, किसका है और इसमें ऐसा क्या खास है। तो चलिए समझते हैं। यह मामला है तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का, जिसकी सुरक्षा मंजूरी को भारत सरकार ने हाल ही में रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह कंपनी पहले दिन से ही संदिग्ध थी, और अगर हां तो 2009 में यूपीए सरकार ने इसे भारत के हवाई अड्डों पर इतना बड़ा काम किस आधार पर दिया था। आइए इस मुद्दे को भी थोड़ा गहराई से समझते हैं और साथ ही कुछ सवालों को भी और समझने का प्रयास करते हैं। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज एक तुर्की मूल की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1958 में इस्तांबुल में हुई थी। यह मुख्यतः एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देती है, जैसे बैगेज लोडिंग, विमान की सफाई इत्यादि कार्गो में सेवाएं देती है ये। और इसके अलावा भी ये विमान के जो नीचे के तल तक है की चीजें उस पर भी देती है। भारत में इस कंपनी की एंट्री 2009 में जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट DIAL ने इसके साथ अनुबंध किया था तब प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत में निजी कंपनियों के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता था। कहा जाता है कि उस दौर की यूपीए सरकार के कार्यकाल में खास तौर पर कुछ प्रभावशाली कारपोरेट लॉबीज और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के जरिए सेलेबी को भारत में प्रवेश दिलाया गया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो GMR ग्रुप के नेतृत्व में काम करता है, उसने सेलेबी को दिल्ली एयरपोर्ट पर सेवा देने की अनुमति सबसे पहले दी थी। उसके बाद सेलेबी धीरे धीरे ये कंपनी मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोचीन सहित कई अन्य एयरपोर्ट्स में फैल गई और वहां इसने काम प्रारंभ कर दिया। 8 मई 2024 को भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी अचानक से रद्द कर दी। कारण बताया गया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा है। अब ये कदम सामान्य नहीं है। कोई भी विदेशी कंपनी भारत के एयरपोर्ट पर काम तभी कर सकती है जब उसके पास सुरक्षा मंजूरी हो, क्योंकि एयरपोर्ट संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। सेलेबी कंपनी ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि कंपनी को सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया, न ही कंपनी को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और रद्द कर दी गई उनकी सारे कारण। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर के ही उनको ये काम करने से मना कर दिया गया। एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2023 के तहत रूल 12 ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA किसी भी कंपनी या व्यक्ति की सुरक्षा मंजूरी, सिक्योरिटी क्लियरेंस या सुरक्षा कार्यक्रम, सिक्योरिटी प्रोग्राम को रद्द या निलंबित कर सकता है अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये तो सरकार के पास है ना। आसान शब्दों में, अगर सरकार को लगता है कि कोई कंपनी या उसका काम देश की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, तो बिना कोई कारण बताए उसकी मंजूरी रद्द की जा सकती है। यह नियम सरकार को तुरंत एक्शन लेने की ताकत देता है, खासकर तब जब गोपनीयता बहुत जरूरी हो। सेलेबी का कहना है कि इस फैसले से 3791 नौकरियों पर असर पड़ेगा और निवेशकों का भरोसा उनके ऊपर कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि यदि सरकार को लगता है कि कोई संभावित खतरा है, तो कारण बताना खुद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लागू नहीं होती। सरकार को हर बार सही साबित होना होता है, जबकि दुश्मन को सिर्फ एक बार। इसके साथ ही सरकार ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को कुछ इनपुट्स भी सौंपे, जिससे कोर्ट देख ले, लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी उसने साझा नहीं किया। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने भी मौखिक टिप्पणी की कि यदि पहले से ही नोटिस दिया जाए तो ऐसे मामलों में नोटिस देना उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि कोई कंपनी ऐसा कदम उठा सकती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। जब मुकुल रोहतगी जी ने कहा कि नोटिस वगैरह नहीं दी, उसके जवाब में जज साहब ने यह बात कही, सचिन दत्ता जी ने। वहीं सेलेबी के वकील ने दावा किया
कि कंपनी को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई स्पष्ट कारण बताया गया। तो सवाल यह है कि क्या सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ऐसी गोपनीयता बहुत जरूरी भी है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यूपीए सरकार के दौरान कुछ खास देशों की कंपनियां जैसे पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया या चीन की कंपनियों को भारत में संवेदनशील काम देने में कोई विशेष रुचि दिखाई गई थी? सैलरी को इतना बड़ा ठेका देने से पहले क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था? अगर सलेबी जैसी कंपनी भारत के हवाई अड्डों पर काम कर रही थी, जहां इसके कर्मचारी हवाई अड्डे के हर कोने और यहां तक कि विमानों तक अपनी पहुंच रखते थे, तो क्या यूपीए सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सावधानी बरती थी? ये प्रश्न तो खड़ा ही होता है। और दूसरा प्रश्न यह भी है कि अगर आज सरकार को लगता है कि यह कंपनी खतरा थी, तो 2009 में से इतना बड़ा मौका देने का फैसला कितना सही था? यह प्रश्न तो खड़ा होता ही है कि तुर्की की सलेबी कंपनी जो प्रतिवर्ष भारत से लगभग 1500 करोड़ रुपए लाभ कमा रही है, उसके बारे में देश में विशेष क्यों नहीं सुना गया और कहा गया, जबकि अदानी और अंबानी के बारे में निरंतर आलोचनाएं होती रही और किसी को लाभ पहुंचाने के उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे। लेकिन इस कंपनी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे सलेबी के ऊपर कि ये 1500 करोड़ रुपए साल का कमा रही है और इससे किन किन को लाभ हो रहा है। तुर्की ने जम्मू कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन लगातार भारत के खिलाफ इस्लामिक मंचों पर बोलता रहता है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारत को अपने एयरपोर्ट्स की सुरक्षा विदेशी हाथों में रखनी चाहिए कि नहीं? बहरहाल सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि अब राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए किसी विदेशी कंपनी की सुविधा या निवेश प्रभावित क्यों ना हो। और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो बेटर सेफ देन सॉरी ही सर्वोत्तम नीति है। मित्रों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सरकार का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।